अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,28,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 27 लाख से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। यहाँ पर जो हेल्थ केयर एजेंसी है सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसका कहना है कि 25 जुलाई तक अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,40,000 से लेकर 1,60,000 के बीच लोगों की मौत हो सकती है। और यहाँ पर जिस रफ्तार से कई राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिक्र ये है कि आखिर ये स्थिति कहाँ जा रही है। और ये भी यहाँ पर एक स्थिति है कन्फ्यूजन की कि हालात को कैसे काबू में लाया जाए। यहाँ पर अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो 30 जून को 45,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए, 1 जुलाई को 51,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए और 2 जुलाई को, अगले दिन 2 जुलाई को 52,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। जिन राज्यों में केसेस सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनमें फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्य शामिल हैं। अगर हम फ्लोरिडा की बात करें तो 1 जुलाई को करीब 10,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए वहाँ पर। टेक्सास की बात करें तो वहाँ पर 2 जुलाई को करीब 8,000 नए केसेस सामने आए। और अब टेक्सास में लोगों से कहा गया है कि वो मास्क पहने। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में 50 राज्यों में से करीब 40 राज्य हैं, वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना रहा है कि केसेस इसलिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अब प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि केसेस असली में, रियलिटी में अमेरिका में बढ़ रहे हैं। और इससे यहाँ पर फिक्र ये बढ़ रही है कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो अमेरिका की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, उन पर प्रेशर या दबाव बढ़ सकता है। यहाँ पर एक वजह ये बताई जा रही है केसेस बढ़ने की कि कई लोग अभी भी जो बाहर निकलते वक्त वो फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है एलबामा से, राज्य एलबामा से, वहाँ से अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ पर कुछ छात्र हैं वो कोविड-19 की पार्टीज़ में शामिल हो रहे हैं। और ये जो पार्टियां होती हैं उनमें आने वाले लोगों के बीच कंपटीशन होता है कि कौन वायरस से इन्फेक्टेड होगा। यहाँ पर जो जॉब फिगर्स आई हैं उनमें कहा गया है कि जून में करीब 50 लाख नौकरियां बढ़ी हैं और जो परसेंटेज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 11.1% हो गया है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप खुश हैं। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। लेकिन फिक्र ये है कि जो नंबर्स हैं वो उस वक्त से पहले के नंबर्स हैं जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हुए दोबारा। और अब जब केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ राज्यों ने अपने यहाँ जो बिजनेसेस हैं उसे दोबारा बंद करने की बात की है या फिर बंद करने शुरू कर दिए हैं, तो फिक्र ये है कि जो कई लोगों की नौकरियां हैं एक बार फिर जा सकती हैं। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।